नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। एक बार फिर स्वागत करता हूं ब्रेन पावर यूट्यूब चैनल में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पे आपको मिलेगी 12 क्लास की हिंदी इंग्लिश की सभी स्टडी मटेरियल्स, अध्ययन सामग्री। अभी हम हिंदी लेकर आए हैं कक्षा 12 भाग 2 दिगंत से लिया गया काव्य खंड का सेकेंड चैप्टर यानी सूरदास का पद लिखा हुआ है, वो हम व्याख्या करेंगे आज। चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए व्याख्या। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे, सूरदास जी के बारे में। सूरदास का जन्म सबसे पहले बताएं। इनकी जन्म जो है 1478 अनुमानित हुआ था, अनुमान है, फिक्स नहीं है। निधन है 1583 ईस्वी में। और जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है। लेकिन कुछ साहित्यकारों का यह मानना है कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच में एक इलाका पड़ता है, रुमाक्ता नाम का एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बट बुक में है 12 क्लास का, हमारे बिहार बोर्ड के बुक में यहाँ पे, तो ये इसी से चलेंगे हम लोग कि दिल्ली के निकट सिही नाम ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं निवास स्थान की बात करें इनकी, तो निवास स्थान जो है ये ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, मतलब पहले गौघाट में रहे, ये ब्रज क्षेत्र में आता है, उसके बाद वृंदावन में या पारसोली ग्राम में ये रहे थे। और भी हम बात करें तो इनकी शिक्षा की बात करें तो ये एक सेल्फ स्टडी किए थे, खास करके अपना जो ज्ञान अर्जन किए थे सेल्फ स्टडी से। काव्य रचना किए थे, संगीत भी गाए थे। उसके बाद में लोकगीत, लोक ज्ञान, ये सब अपना बांटते मिलते थे और अपना ज्ञान बढ़ाते चलते थे। विशाल लोक ज्ञान इसको कहते हैं। अभिरुचि था इनका, इंटरेस्टिंग था इनको पर्यटन, घूमने फिरने में, सत्संग करने में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण जी के भक्ति करने में, ये सारे चीज़ें इनमें इंटरेस्टिंग था, इनको अभिरुचि था। दीक्षा गुरु की बात करें तो इनकी दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। और ये भक्ति साधना के प्रवर्तक, आचार्य और संत माने जाते हैं। और भी इनके बात करें कि एक बार क्या हुआ था, महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास जी जब गौ घाट पे रहते थे तो एक दिन उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और उन्होंने अपना एक भजन महाप्रभु को सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने सूरदास को शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास ने कृष्ण लीला का गान किया और श्रीनाथ के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। तो ये चीज़ था इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट। और आगे भी चलते हैं, इनके विशेष कारनामे, विशेष चीज़ इनके बारे में जानते हैं कि ये जन्म से अंधे होते हैं, मतलब कि हो सकता है कि जन्म से भी अंधे हो या बड़े होने पर, ये फिक्स यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ये डाउटफुल मैटर है, क्योंकि ये जन्म से भी हो सकते हैं अंधे और आगे मतलब कि 20-21 या जवान होने पर भी कुछ प्रॉब्लम से आंखें जा सकती हैं, ये चीज़ लिखा गया है इसमें। ये मृदुल थे, मतलब मधुर बोलने वाले, विनम्र थे, आज्ञाकारी, निर्भिमानी मतलब घमंड नहीं करते थे, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे, ऐसे टाइप के थे ये। और भी इनके बारे में, इनकी कृतियाँ की बात करें, रचना की बात करें तो इसमें है कि प्रमुख रूप से सूर सागर, साहित्य लहरी और राधा रसकिली, सुरसावली, ये सारे चीज़ इनका मेन है कृतियाँ। आप डिटेल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने पद पढ़ेंगे वो उसमें दिया हुआ है, टोटली सूर सागर से लिया गया पद लिया गया है, जो कृष्ण भक्ति के लिए स्पेशलेट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ी सी थीम जान ले कि ये जो कविता पद है ये श्री कृष्ण, बालक रूपी श्री कृष्ण के लिए है और इसे हम लोग बहुत आसानी से पढ़ने जा रहे हैं, एक एक लाइन करके, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट हम लोग बात को समझेंगे। फिर अपने से चाहे जितना भी बकवास जोड़े वो अलग बात है। ये तुलसीदास जी जो है, सूरदास जी जो है मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं और ये कृष्ण भक्ति में ज़्यादातर मन लगाते हैं।
और ये जो पद है ये सूर सागर से लिया गया है। इस पद में सोए हुए बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाने का वर्णन किया गया है। और ये यशोदा माता जब कृष्ण लल्ला को जगाने जाती हैं तो अनेकों प्रमाण देती हैं, उसी का हम लोग जिक्र करेंगे 1 नंबर पद में। तो आइए शुरू करते हैं। जागे ब्रज राजकुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। यशोदा माता बता रही हैं कि जागिए ब्रज राजकुंवर, हे ब्रज के राज, हे लल्ला आप जागिए। कुंवर कमल कुसुम फूले, देखिए उठ करके सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, देखिए जो कुमुदनी पौधे हैं, कुमुदनी के फूल हैं, वो संकुचित हो गए, मुरझा गए हैं। अर्थात रात बीत गई है, भोर हो चुका है। ये कुमुदनी जो फूल होती हैं ये रात में फुलाती हैं और सुबह में मुरझा जाती हैं। तो ये प्रमाण दे करके यशोदा माता अपने कृष्ण लल्ला को जगा रही हैं कि उठिए, सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं और कुमुदनी जो है संकुचित हो गई हैं, मुरझा गई हैं। भृंग लता भूरे, भौरे गुनगुनाने लगे हैं। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत वनराई, मुर्गे बांग देने लगे हैं। खग रोर सुनहु बोलत वनराई, पेड़ पौधे, वनराई मीन्स पेड़ पौधे पे खग रोर पक्षियाँ चहचहाने लगी है, रोर मीन्स चहचहाने लगे हैं। सुनहु बोलत वनराई, और वहाँ पे ऊपर पेड़ पे चढ़ के और ये पक्षियाँ भी बोलने लगी हैं, चहचहाने लगी हैं। रामवती गो खरकिणी में बछड़ा हित धाई, और गाय भी अपने बाड़ू में जाने के लिए रंभाने लगी हैं, बच्चों को दूध पिलाने के लिए। ऐसे करके फीलिंग को समझना है इनकी, रंभाने लगी है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, और ये जो चंद्रमा है, विधु में चंद्रमा मलिन हो गया है, मतलब कि रात बीत गया है, सुबह हो गया है, तो ये डिम अंधेरा छा गया है, मतलब कि वो मैला हो गई है, मलिन हो गई है, साफ नहीं है चंद्रमा भी। रवि प्रकाश, रवि मतलब सूर्य के प्रकाश भी अब निकल आया है। उठ जाइए हे राजकुमार, हे कृष्ण लल्ला, आप भोर हो गया है, आपको ये सब प्रमाण दे रही हूँ, आप उठ जाइए। गावत नर नारी, सभी नर नारी सभी लोग गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, हे कमल हाथ में धारण करने वाले, अब तो उठ जाइए, सुबह हो गया है, प्रातः सुबह हो गया है। श्याम, हे श्याम उठ जाइए। तो ये था आपका 1 नंबर पद का। एक बार फिर से हम इसका एक्सप्लेन करेंगे कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, हे राजकुमार आप जागिए, सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, कुमुदनी फूल जो है मुरझा गई हैं, भंवरे गुनगुनाने लगे हैं। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत वनराई, और मुर्गे भी बांग देने लगे हैं, पेड़ पे बैठ के पक्षियाँ भी चहचहाने लगी है। रामवती गो खरकनी में बछड़ा हित धाई, और गाय भी बाड़ों में जाने के लिए रंभा रही है बच्चों को साथ में। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा भी मलिन हो गया है, सूरज के प्रकाश भी आ गए हैं, सभी नर नारी गा भी रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, हे कमल हाथ में धारण करने वाले कृष्ण अब तो उठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पद में। इसमें क्या किया गया है कि सूरदास जी द्वारा अपनी भक्ति को दिखाया गया है। इसमें क्या है खास बात कि जो नंद बाबा होते हैं उनके गोदी में कृष्ण लल्ला बैठ करके भोजन करते हैं, और भोजन का कुछ अजीबो तरीका होता है इनका करने का। कुछ धरती पे गिराते हैं, कुछ खाते हैं। इनमें बालक कृष्ण के बाल सुलभ ये जो होता है लीला, चित्ताकर्षक लीला, जो सभी को अच्छा लगे। खराब करते भी हैं, मतलब अच्छा नहीं करते हैं, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है। वात्सल्य रस इसमें तो है, आप समझिए। वात्सल्य रस का मतलब होता है कि जो देखकर अच्छा लगे, सब टेंशन दूर हो जाए, ये सब चीज़ वात्सल्य रस में आता है। सामने सामने बिल्कुल लगे कि चल रहा हो बताने पर, तो वो चीज़ होता है वात्सल्य रस। तो यही है दिग्दर्शन कराते हुए, और यशोदा माता भी इसमें है। इस पात्र में नंद बाबा भी हैं, कृष्ण लल्ला भी हैं, और सूरदास इनकी अभिव्यंजना कर रहे हैं, इनका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं इस पद के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। भोजन के बारे में कुछ लिखा गया कि कैसे भोजन करते थे लोग।
जयवंत श्याम नंद की कणियाँ। क्या है श्याम कृष्ण भगवान नंद बाबा के गोद में भोजन करते समय बैठे हुए हैं। कछुक खात कछु धरणी गिरावत, छवि निरखती नंद रणिया। इसमें है कि वो नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं और कुछ खा रहे हैं। कछु धरणी गिरावत, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रणिया, और ये जो शोभा है, छवि में शोभा है, ये देख रही हैं, निहार रही हैं नंद की रानी मतलब जसोदा माता इस छवि को, इस शोभा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि कैसे खा रहे हैं। कछु खात मतलब कुछ खा रहे हैं, कछु धरणी गिरावत कुछ गिरा रहे हैं। इस शोभा को ये चीज़ देख रहे हैं। बरी बड़ा बेसन बहु भांति व्यंजन विविध अंगनिया। बरी भी बना है, बड़ा भी बना है, बेसन का बहुतों प्रकार का, बहु भांति बहुत प्रकार का व्यंजन बना हुआ है। खाने पकवान जो खाने पीने के होते हैं, ये बहुत प्रकार के विविध अंगनिया जो अनगिनत है, इतना चीज़ बना हुआ है खाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी धोनिया। लेकिन बात यह है कि कुछ ले रहे हैं, डारत खात कुछ खा रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, कुछ ले रहे हैं अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया। लेकिन ज़्यादा रुचि उनका, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है दधी दोनिया। दोनिया माने दही का बर्तन, मटका, और उसमें जो दही रखा है उसमें ज़्यादा यह रुचि ले रहे हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि बढ़िया। मिश्री दही में मिश्री मिला करके, माखन में मिश्री मिला करके ये मुख में खा रहे हैं। मुख में नावत का मतलब डाल रहे हैं, मुख में डाल रहे हैं। छवि धनिया, ये जो शोभा है ये धन्य होते हैं लोग देख करके। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने तो खा ही रहे हैं, साथ में नंद मुख नावत नंद बाबा के मुख में भी लगा रहे हैं, डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। इसलिए ये जो छवि है, ये शोभा है, वर्णन करते नहीं बनता है। आगे पढ़ते हैं। आप उन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं त्यों बनिया। ये जो रस जो है, ये भक्ति का जो रस है, ये जो प्रेम कृष्ण जी की लीला है, चित्तोकर्षण लीला है, जो सबके हृदय में बैठ गया है। ये यशोदा माता बोल रही हैं कि ये जो दृश्य है, ये तीनों भुवन या तीनों लोक में शायद नहीं मिलेगा देखने को। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज जुठानिया। भोजन करके नंद बाबा जब अचमन माने कुल्ला करते हैं तो मांगत सूर्य उठानिया, सूरदास जब जूठा मांगते हैं उनसे। कृष्ण भगवान का हाथ दुलाते हैं नंद बाबा और अपने कुल्ला करने जब निकलते हैं तो उस टाइम सूर्य जी अपनी आत्मा से जूठन मांगते हैं कि अपना भव सागर पार हो जाए, तरन हार हो जाए। इस तरह से एक बार फिर से शॉर्ट में देखिए 2 नंबर। जयवंत श्याम नंद की कणियाँ, जब नंद बाबा के गोद में कृष्ण भगवान खाते समय थे तो कछु खात कछु धरणी गिरावत, छवि निरखत नंद रानियाँ। कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। ये शोभा नंद की रानियाँ जसोदा जी देख रहे हैं। बड़ी बड़ा वेसन बहुभात ने व्यंजन विविध अगनिया। बड़ी बना है, बड़ा बना है, बहुत प्रकार के अनेकों व्यंजन वाले भोजन पकवान बनाए जो अनगिनत है। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानक दधी दोनिया। कुछ खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं और ज़्यादा रुचि ले रहे हैं दधी दोनिया, दही के बर्तन में दही के लिए ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि दोनिया धनिया सॉरी। तो ये मिश्री दही मिलाकर खा रहे हैं, माखन में मिश्री मिला रहे हैं, मुख नावत मुख में डाल रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। ऐसे करके देखते ही बनता होगा उस समय का सीन। छवि धनिया, सभी देख करके इस शोभा को धन्य हो जाते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने भी खा रहे हैं और नंद मुख नंद जी के मुंह में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिए। इसलिए ये जो छवि है, ये दृश्य है, ये शोभा है, इसका वर्णन करते नहीं बन रहा है। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं त्यों भुवनिया। और ये जो रस का पान कर रही हैं यशोदा माता, ये शायद तीनों भुवन में, तीनों लोक में नहीं मिलने वाला है। भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूरज उठनिया। और जैसे ही भोजन करके नंद बाबा कुल्ला करने जाते हैं, उस समय सूरदास जुठान मांग रहे हैं अपने भव सागर पार होने के लिए, तरनहार होने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।